अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 9वां दिन है। इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहा है। इसी क्रम में इजराइल ने तेहरान के एक बड़े तेल डिपो पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानियों से कहा है कि अब आजादी करीब है, क्योंकि इजराइल ने पहली बार देश के तेल डिपो पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 मार्च को कहा कि ईरान में अमेरिकी इजराइल बमबारी अभियान बेरोक टोक जारी रहेगा और ईरानियों के लिए अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का क्षण भी निकट आ रहा है। उनका यह बयान तब आया है जब आईडीएफ ने कहा कि उसने ईरान की 2 सबसे केंद्रीय बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और पहली बार तेहरान में तेल के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। बाद में 7 मार्च को ही रात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समय सीमा बताए बिना संवाददाताओं से यह कहा कि युद्ध कुछ समय तक जारी रहेगा। ट्रंप ने दावा किया कि इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ है और अमेरिकी हमलों में ईरान की एयरफोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप का यह भी दावा है कि अमेरिका ने 3 दिनों में ईरान के 42 नौसैनिक जहाज तबाह कर दिए हैं। इससे ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो गई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों से माफी मांग ली है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने यह भी वादा किया है कि अब वह उन देशों पर गोलीबारी या हमले नहीं करेगा। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान ने यह वादा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों ने उस पर दबाव बना दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं बल्कि लूजर बन गया है। यह हालात तब तक रह सकते हैं जब तक कि ईरान सरेंडर न कर दे या पूरी तरह कमजोर न हो जाए। दरअसल अमेरिका इजराइल की ओर से जंग शुरू किए जाने के बाद ईरान उन खाड़ी देशों को निशाने पर ले रहा है जिन्होंने अमेरिका को समर्थन दिया है। सऊदी अरब से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन समेत कई खाड़ी देशों पर वह हमले कर रहा है। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में अपने पड़ोसी देशों पर हमले के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अब पड़ोसी देशों पर तब तक हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला न किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में अब बताया जा रहा है कि उनके इस बयान की वजह से ईरान में एक अलग ही विवाद शुरू हो गया है, जिससे सत्ता के भीतर मतभेद भी सामने आने लगे हैं। उनके इस बयान के बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से लेकर कई धार्मिक नेता भी राष्ट्रपति के बयान के विरोध में आ गए हैं। धार्मिक नेता हामिद रसाई ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आपका रुख अनप्रोफेशनल, कमजोर और नामंजूर है। न्यायपालिका प्रमुख मोहसिन एजई ने भी कहा है कि अगर कोई देश अमेरिकी हमलों के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। इन बयानों से यह साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बयान से ईरान की अलग अलग संस्थाएं सहमत नहीं हैं और वे राष्ट्रपति के रुख से इत्तेफाक नहीं रखते। विश्लेषकों की राय में युद्ध के वक्त आ रही अलग अलग आवाजों से ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दबाव और बढ़ जाएगा, जो उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।